बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आज हम क्लास BSc ADP पार्ट 2 4th ईयर का जो डबल मैथ का मैथमेटिक्स का कोर्स था वो हम डिस्कस करेंगे। उसकी जो पेपर आउटलाइन है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें हमने कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। सबसे पहले मेरे पास है मैथमेटिकल मेथड्स बाय डॉक्टर SM यूसुफ, ये वाली बुक फॉलो करेंगे। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू मीट्रिक स्पेसिस बाय ZR भट्टी। थर्ड ईयर में भी हमने ZR भट्टी की एक बुक पढ़ी थी वेक्टर एनालिसिस। तो 4th ईयर में इंट्रोडक्शन टू मीट्रिक स्पेसिस जो है वो ZR भट्टी की बुक हम फॉलो करेंगे। और इसके बाद है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी बाय बर्टन DM। बर्टन की एलिमेंट्री नंबर थ्योरी की जो बुक है ये हम फॉलो करेंगे। और जिस तरह से थर्ड ईयर में आपने देखा था कि 2 आपके पेपर थे मैथमेटिक्स के 100 मार्क्स के, तो सेम उसी तरह से 4th ईयर में भी आपके 2 पेपर हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पेपर A कोर्स A की, तो ये भी चूँकि आपका 100 मार्क्स का है और सिमिलरली थर्ड ईयर की तरह इसके भी 4 सेक्शंस हैं। और इसमें अगर मैं बात करूं सेक्शन 1 की, सेक्शन 1 तो ये आपका है 2/4। 2/4 का मतलब क्या है कि 4 क्वेश्चंस आएंगे, आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं, कोई से 2 अपनी चॉइस के। और सेक्शन 1 के अंदर जो एक क्वेश्चन है उसकी जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है कि इसके 2 पार्ट्स होंगे, A पार्ट और B पार्ट। A पार्ट आपका होगा 9 मार्क्स का और B पार्ट आपका होगा 8 मार्क्स का। इट मीन्स एक क्वेश्चन जो है सेक्शन 1 में वो आपका 17 मार्क्स का होगा। तो चूँकि हमने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो 17 + 17 = 34। इसका मतलब है जो सेक्शन 1 है आपका उसमें 34 मार्क्स का पेपर आपका आना है। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्शन 1 में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले ये जो मैथमेटिकल मेथड्स की बुक है इसका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिसेस, ये हम पढ़ेंगे इस सेक्शन में। चैप्टर नंबर 3 है आपका मैथमेटिकल मेथड्स की बुक का। और इसी बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 4 ये पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे इसी बुक का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स, ये हम पढ़ेंगे। और लास्ट पे हमारे पास जो चैप्टर है सेक्शन 1 के अंदर वो है जी वेक्टर स्पेसिस, ये भी इसी बुक का मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर नंबर 6 है। तो ये वाले चैप्टर जो है वो हमने सेक्शन 1 के अंदर तैयार करने हैं। बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 जो है आपका ये है जी 1/2। और 1/2 का मतलब क्या है कि 2 क्वेश्चन आएंगे, आपने उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना है। और वो जो एक क्वेश्चन दोनों में से कोई भी अपनी चॉइस का आपने जो अटैम्प्ट करना है उसकी जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से होगी। इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट A और पार्ट B। A पार्ट जो है ये आपका 8 मार्क्स का होगा और पार्ट B ये भी 8 मार्क्स का होगा। इसका मतलब है कि जो आपका सेक्शन 2 है वो आपका 16 मार्क्स का होगा। और ये जो आपका सेक्शन 2 है इसमें हमने जो चैप्टर करना है वो है जी इनर प्रोडक्ट स्पेसिस। और ये चैप्टर इसी बुक का मैथमेटिकल मेथड्स की बुक का चैप्टर नंबर 7 है। बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 जो है आपका वो भी 1/2 है। मतलब इसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे और हमने एक अटैम्प्ट करना है। इसका मतलब है इसकी भी जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्ट सेम जैसे सेक्शन 2 में है ना वैसे ही है। तो इसका मतलब ये होगा कि सेक्शन 3 जो है आपका ये भी 16 मार्क्स का है। अब सेक्शन 3 के अंदर हमने जो चीज़ें पढ़नी है वो है जी डिफरेंशियल
इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और ये मैथमेटिकल मेथड्स की बुक का चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है जी, जैसे सेक्शन 2 में सिर्फ एक चैप्टर है ना, वैसे ही सेक्शन 3 में भी सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल मेथड्स बुक। अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 की, जो कि इस पेपर का लास्ट सेक्शन है। सेक्शन 4 ये आपका 2/4 है, मतलब इसमें अब 4 क्वेश्चंस आएंगे और आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं, और इन 2 क्वेश्चंस की जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्ट सेम सेक्शन 1 की तरह है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो सेक्शन 4 है ये भी आपका 34 मार्क्स का होगा। 34 मार्क्स किस तरह, एक क्वेश्चन 17 मार्क्स का जैसे इधर हमने देखा था, और दूसरा क्वेश्चन भी 17 मार्क्स का, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये 34 मार्क्स का जो पेपर है ये सेक्शन 4 में से आना है। बात क्लियर हो गई। और सेक्शन 4 में हमने क्या पढ़ना है, चैप्टर का नाम है जी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, और ये मैथमेटिकल मेथड्स की बुक का चैप्टर नंबर 10 है। इसमें भी सिर्फ एक ही चैप्टर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 34 + 16 + 16 एंड +34, इस तरह से आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है वो कंप्लीट होगा, पेपर ए कोर्स ए। ये मैंने सेक्शन वाइज आपको वो वाले चैप्टर्स बताए हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस्ड हैं। अब किसी भी सेक्शन के अंदर हमारे पास आप देख रहे हैं चॉइस है। अगर फॉर एग्जांपल मैं सेक्शन 1 की बात करूं तो सेक्शन 1 के अंदर हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं, मैट्रिसेस, सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिटर्मिनेंट्स एंड वेक्टर स्पेसेस। जबकि 4 क्वेश्चन आने हैं, हमने 2 अटैम्प्ट करने हैं, मतलब 2 क्वेश्चंस की हमारे पास चॉइस है। अब इन चारों में से हम कौन सी चीज़ें अगर कर लें तो हमारे जो 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए हैं, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे, जब हम अपनी चैप्टर्स को सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप ये समझ लें कि आपने पेपर ए कोर्स ए के अंदर मैथमेटिकल मेथड्स की बुक के ये वाले चैप्टर जो हैं ये आपने फॉलो करने हैं। अब हम बात करते हैं पेपर ए कोर्स बी की। पेपर ए कोर्स बी ये भी चूँकि 100 मार्क्स का है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 जो है ये आपका 2/4 है, मतलब इसमें भी हमें 4 क्वेश्चंस आएंगे, हमने 2 क्वेश्चन अपनी चॉइस के अटैम्प्ट करने हैं, और इसकी जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होगी, फिर जो एक क्वेश्चन होगा उसके 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए पार्ट बी, ए पार्ट 9 मार्क्स का, बी पार्ट 8 मार्क्स का। इट मीन्स जो एक क्वेश्चन है सेक्शन 1 के अंदर वो आपका 17 मार्क्स का होगा, और 17 + 17 34, चूँकि 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सेक्शन में आपका 34 मार्क्स का पेपर जो है वो अटैम्प्ट होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि सेक्शन 1 के अंदर हमने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे है कम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि मैथमेटिकल मेथड्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे मेरे पास है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। अब हमने 3rd ईयर में जो कैलकुलस की बुक पढ़ी थी, आपको याद होगा कैलकुलस की बुक का ये चैप्टर नंबर 9 है। कैलकुलस की बुक का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, ये आपका सेक्शन 1 का हिस्सा है 4th ईयर में। और इसी तरह इसी के साथ साथ जो तीसरे नंबर पे हमारे पास चैप्टर है वो है ट्रिपल इंटीग्रल्स। ये भी कैलकुलस की बुक का चैप्टर नंबर 10 है। इसका मतलब है कि 2 चैप्टर्स आपके कैलकुलस की बुक में आएंगे जो हमने 3rd ईयर में पढ़ी थी, चैप्टर 9 और चैप्टर 10, और चैप्टर 1 जो है कम्प्लेक्स नंबर्स जो मैथमेटिकल मेथड्स का है, ये तीनों मिला के आपका सेक्शन 1 कंप्लीट होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2
सेक्शन 2 जो है ये भी आपका 2/4 है, मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे, आपने उसमें से 2 अटैम्प्ट करने हैं अपनी चॉइस के। इसका मतलब ये हो गया कि इस सेक्शन में भी जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्ट सेक्शन 1 की तरह है। सेक्शन 1 में हमने 2 क्वेश्चन करने हैं ना 17 + 17 मार्क्स से, और टोटल जो है वो 34 मार्क्स का पेपर है। तो इसका मतलब है सेक्शन 2 भी जो है आपका 34 मार्क्स का होगा। अब सेक्शन 2 के अंदर हम देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे है इनफिनिट सीरीज, जो कि मैथमेटिकल मेथड्स की बुक का चैप्टर नंबर 8 है। और उसके बाद जो इसका दूसरा हिस्सा है वो है जी एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। ये जो मैंने यहाँ पे शुरू में बताया था ना आपको, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी की बुक हमने पढ़नी है बाय बर्टन डीएम। तो सेक्शन 2 का जो दूसरा हिस्सा है वो इस बुक से जो है वो हम तैयार करेंगे। ठीक हो गया। अब इस बुक में हम कितना पोर्शन करेंगे, ये जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे ना अपना, तब मैं आपको मज़ीद डिटेल में बताऊंगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 जो है ये आपका 1/2 है, मतलब इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें हमने एक अटैम्प्ट करना है अपनी चॉइस का। और सेक्शन 3 में जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन की, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है ना, तो वो इस तरह होगी, क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी। पार्ट ए भी 8 मार्क्स का, पार्ट बी भी 8 मार्क्स का। इट मीन्स ये जो सेक्शन 3 है ये आपका 16 मार्क्स का होगा। बात क्लियर हो गई। और इस सेक्शन के अंदर हमारे पास सिर्फ एक चैप्टर है विच इज़ ग्रुप्स, और ये मैथमेटिकल मेथड्स की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 है। इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है। अब हम लास्ट में बात करते हैं इस पेपर के सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 जो है ये भी आपका 1/2 है, मतलब इसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे, हमने एक अटैम्प्ट करना है। और इसकी फिर जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्ट सेम होगी जो सेक्शन 3 की है। मतलब सेक्शन 4 में भी आपका पेपर जो है वो 16 मार्क्स का आएगा। और सेक्शन 4 में हमने क्या चीज़ें पढ़नी है, ये है जी हमारे पास मैट्रिक्स स्पेसेस। ये जो मैंने अभी आपको बताया था ना, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स स्पेसेस बाय Z.R. भट्टी, ये वाली बुक फॉलो करेंगे। तो सेक्शन 4 जो है वो हमारा इस बुक से हम तैयार करेंगे। बात क्लियर हो गई। अब जैसे मैंने एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का बताया, मैट्रिक्स स्पेस का भी जब हम इस कोर्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से हमने कितना हिस्सा पढ़ना है, ताकि हमारा जो एक क्वेश्चन है वो हमारा अटैम्प्ट हो जाए। ये तो आपके 4 सेक्शन से, जिसमें जो सेक्शन 1 है उसमें से 34 मार्क्स, सेक्शन 2 में +34 मार्क्स, सेक्शन 3 में +16 मार्क्स और सेक्शन 4 में +16 मार्क्स। इस तरह से आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है, पेपर ए कोर्स भी ये कंप्लीट होगा। और जैसे मैंने आपको पेपर ए कोर्स ए में बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सेक्शन 1 की ही बात करूं इधर भी, तो इसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, जबकि हमारे पास चॉइस होगी कि 4 क्वेश्चन में से हमने 2 अटैम्प्ट करने हैं। अब इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अगर तैयार कर लें तो हमारे जो 2 क्वेश्चन हैं वो हमें मिल जाएंगे, वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। वो मैं आपको तब एक्सप्लेन करूंगा, तब बताऊंगा जब हम अपना कोर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, जब हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास पार्ट 2 4th ईयर डबल मैथ का जो मैथमेटिक्स की पेपर की आउटलाइन है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसी के विद रिस्पेक्ट टू अब हम अपना काम जो है वो आगे स्टार्ट करेंगे।